तो आ गए आप सभी लोग और आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे चैनल शक्ति अकेडमी में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं आपके आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट और 12th लेवल की आपकी वैकेंसी निकली हुई है और आप लोगों ने आवेदन कर दिया होगा। जिन लोगों ने आवेदन नहीं किया है तो वो लोग भी आवेदन कर देना। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आवेदन आपको कैसे करना है, कहाँ से करना है, इसकी अंतिम तिथि क्या है या आपको पढ़ना क्या होता है, ये चीज़ें मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैं आपको सिर्फ एक स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ कि आप जो इतने दिनों से भटक रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, कभी आज इस टीचर से पढ़ लिया, कल इस टीचर से पढ़ लिया, कोई टॉपिक यहाँ से पढ़ लिया, वहाँ से पढ़ लिया, और कोई भी टॉपिक आज तक आपने कहीं से भी पढ़ा होगा लेकिन आपने पूरा सिलेबस आज तक नहीं पढ़ पाया है किसी भी सब्जेक्ट का। ना आपने अभी तक मैथ पूरी कंप्लीट कर पाई है, ना रीजनिंग कंप्लीट कर पाई है और ना ही जीएस तो भाई अथाह है, कहीं से भी आपने अभी तक कुछ भी कंप्लीट नहीं कर पाया है। तो आप लोग बराबर यहाँ से उधर भटक रहे हैं और आपने काफ़ी बैच भी ले रखे होंगे अपने लाइफ टाइम में, जितने भी आपने अभी तक तैयारी की, आपने तमाम प्रकार के बैच लिए होंगे कि आप यहाँ से बैच, लेकिन आपने अभी तक कोई भी बैच को कंप्लीट नहीं किया होगा। मैं जानता हूँ क्योंकि मेरे साथ भी यही होता है और आप सभी के साथ भी यही होता रहा है। लेकिन दोस्तों अब हम लोगों को सुधर जाना है और मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि अब मैं आपको जो भी बताऊं, पहले तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और बहुत ध्यान से देखना है। और आरआरबी एनटीपीसी में अगर आपको एक पोस्ट लेनी है, कोई सा भी आपने अप्लाई किया होगा, चाहे आपने ट्रेन स्टेशन मास्टर किया होगा या फिर गुड्स गार्ड का किया होगा, जो भी आपने अपनी योग्यता के अनुसार अपनी प्रेफरेंस भरी होगी तो उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ भी एक सीट लेनी है तो आपको सिलेबस पूरा पढ़ना होगा। आधा अधूरा सिलेबस पढ़कर आपका काम नहीं चलेगा। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि आपको सारा का सारा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारा का सारा सिलेबस कहाँ से तैयार करना है, किस टीचर को फॉलो करना है, कौन सी किताब को फॉलो करना है। दोस्तों मैं आपको सिर्फ 2 से 3 किताब बताऊंगा और 2 से 3 टीचर बताऊंगा। इतने से ज़्यादा कुछ भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप 10-10 किताबें पढ़ रहे हैं एक सब्जेक्ट के लिए तो भाई बिल्कुल भी वो आपको उनसे कुछ भी लाभ नहीं होने वाला। मैं आपको मैथ के लिए किताब बताने वाला हूँ, रीजनिंग के लिए किताब बताने वाला हूँ, इसके अलावा एक जीएस के लिए किताब बताने, बस इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं बताऊँगा। और 2 या 3 टीचर बताऊँगा और 2 और 3 आपको किताब बताने वाला हूं। बस आपको उतना ही फॉलो करना है और बार बार अनलिमिटेड टाइम आपको उसको फॉलो करना है जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता है, जब तक कि आपका पूरा सिलेबस आपको रट नहीं जाता, तब तक उसको आपको फॉलो करना है। तो बात करते हैं दोस्तों आपकी ग्रेजुएट और 12th लेवल दोनों के लिए निकली हुई है। अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आप दोनों को फिल कर सकते हैं और आपके पास 12th अकेला है तो आप 12th वाली फिल कर सकते हैं। वैकेंसी की संख्या थोड़ा कम है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप लोगों ने ट्विटर पर ट्रेंड कर दिया, अब वैकेंसी की संख्या बढ़ती है तो भी आपको तैयारी करनी है, नहीं बढ़ती है तो भी आपको तैयारी करनी है। पेपर आपको देना है और बहुत दिनों से आप पेपर देते चले आ रहे हैं। इसके पहले आपने यूपी पुलिस का दिया, उसका पेपर रद्द हो गया, फिर आपने एसएससी जीडी का दिया, उसमें भी आपका नहीं हो पाया, फिर यूपी पुलिस का दोबारा री एग्जाम हुआ, उसमें भी आपका नंबर कम बन रहे, फिर आपने एसएससी सीरियल का दिया, उसमें भी आपका नहीं हो पा रहा है, उसके बाद आपका एमटीएस का होने वाला है, उसमें भी आपकी इंग्लिश कमजोर है। लेकिन अब आप यहां पर आ चुके हैं तो आपने इतने सारे फेलियर देखे, अब बस आपको एक बार 6 महीने के लिए या 2-3 महीने में सारा सिलेबस कंप्लीट होने वाला, जिस प्रकार से मैं आपको बताऊंगा और जहां से मैं आपको बताऊंगा बस उतना करना है आपको। तो हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है एनटीपीसी का। देखिए भाई सिलेक्शन प्रोसेस के लिए इसमें आपको 2 एग्जाम होते हैं। पहले तो आपका सीबीटी 1 होगा, ये सब चीज़ें आपको पता है, मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। सीबीटी 1 होगा, फिर इसमें आपको क्वालिफाई करना होता है। इसमें आपको क्वालिफाइंग नंबर कोई भी नहीं होते हैं कि भाई 90 नंबर लेता हो या 75 नंबर लेता हो, इसमें आपको क्वालिफाइंग नंबर किसी प्रकार के नहीं होते हैं। लेकिन इसमें ओवरऑल आपकी एक कट ऑफ जाती है जोन वाइज, जिस भी जोन से आपने भरा होगा, और आप एक ही जोन से अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन का भरा तो एक जोन से भर सकते हैं और 12th वाला भरा है तो भी आप एक जोन से भर सकते हैं। अगर आपने दोनों भरे हैं तो दोनों को आप अलग अलग जोन से भी भर सकते हैं। तो पहले आपका सीबीटी 1 होगा, इसमें आपकी ओवरऑल कट ऑफ जाएगी, उसमें आप पास करेंगे। इसके बाद आपका सीबीटी 2 होगा, ठीक है, आपका ऑनलाइन होता है, सीबीटी 2 होगा। इसमें आपका जितने भी आपके नंबर होंगे इसी नंबर के अकॉर्डिंग आपको जॉब मिलेगी। सीबीटी 1 के नंबर आपके नहीं जुड़ते हैं, सिर्फ आपको उसको यहाँ पर आपको पास होंगे, इसके कट ऑफ को पार करेंगे तभी आप यहाँ पर आगे बढ़ पाएंगे। जब आप सीबीटी 2 को पास कर लेंगे तो उसके बाद कुछ ऐसी वैकेंसी होती है, कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं जहां पर आपकी टाइपिंग होगी और आपके जो स्टेशन मास्टर होता है उसमें आपका सीबैट करके एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। इनके बाद अगर इनमें आप पास कर जाते हैं तो फिर आपका डीबी और मेडिकल होता है और उसके बाद आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है, आपकी जॉब लग जाती है। और जिस भी जोन में आपका सिलेक्शन होता है, जहां से आपने फॉर्म अप्लाई किया था, वहां पर आपको जाना पड़ेगा और वहीं पर आपको सारा काम होना पड़ेगा। बात करते हैं सब्जेक्ट एंड सिलेबस। ये भी आपको, अगर आप तैयारी कर रहे हैं और सीरियस स्टूडेंट हैं तो ये सारी चीजें आपको पता होगी, फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। अगर आपका देखो सब्जेक्ट, आपके 3 सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट हैं। बहुत ही अगर आप कोई भी तैयारी करते हैं दोस्तों किसी भी एग्जाम की, तो आपको ये तीनों सब्जेक्ट वहां पर कॉमन मिलते हैं। आपने मैथ
रीजनिंग और जीएस, आपने यूपी पुलिस का पेपर दिया, एसएससी जीडी का पेपर दिया, एसएससी सीजीएल का पेपर दिया, यही सब्जेक्ट थे आपकी, मैथ थी, रीजनिंग थी, जीएस थी। जबकि उनमें तो आपका और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट रहता है, इसमें आपका सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो मैथ, अगर आप मैथ के आपके 30 क्वेश्चन आते हैं सीबीटी 1 में, सीबीटी 2 में आपके 35 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन आते हैं सीबीटी 1 में, 35 आपके आते हैं सीबीटी 2 में, जीएस के आपके 40 क्वेश्चन आते हैं और सीबीटी 2 में भी आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। टोटल देखा जाए तो आपके यहाँ पर 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सीबीटी 1 में, और यहाँ पर आपके 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन समय का आप ध्यान दीजिए कि समय आपका 90 मिनट मिलता है, 90 मिनट आपका दोनों में ही मिलता है, यानी कि सीबीटी 1 में भी 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करना है और सीबीटी 2 में आपको 90 मिनट में 120 प्रश्न को हल करना है, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग भी बहुत अच्छी खासी होती है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि 3 क्वेश्चन अगर आप गलत कर देते हैं तो एक सही क्वेश्चन आपका, सही आंसर आपका काट दिया जाता है। इसके बाद नॉर्मलाइजेशन की बात करें, नॉर्मलाइजेशन होता है या फिर नहीं होता है, तो दोस्तों इसमें नॉर्मलाइजेशन बहुत अच्छा होता है और नॉर्मलाइजेशन में आपका जो रॉ स्कोर होता है उसमें आपका 10-10, 12-12 नंबर भी आपका बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि बहुत शिफ्टों में पेपर होता है तो नॉर्मलाइजेशन आपका अच्छा होता है और आपके यहाँ पर नंबर बढ़ते हैं, ठीक है। तो इतना मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं मैथ, रीजनिंग और जीएस की आपको तैयारी कहाँ से करनी है, कौन सी किताब को फॉलो करना है और कौन से टीचर को फॉलो करना है। दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं, एक चीज़ क्लियर कर दूं कि एक वीडियो कोई भी आपका प्रमोशन वाला वीडियो नहीं होने वाला कि आपको लगे कि भाई इस किताब का नाम ले रहे हैं या इस टीचर का नाम ले रहे हैं तो यहाँ से इनको पैसा मिला हुआ या कुछ, भाई कुछ भी नहीं मिला है और मुझे कुछ भी जरूरत भी नहीं है। मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ और जो किताब मैं आपको बताऊँगा उन किताबों को भी अपना प्रचार करवाने की आवश्यकता नहीं होती है, तो मैं आपको ऑथेंटिक चीज़ें ही बता रहा हूँ। तो हम बात करते हैं मैथ कैसे, कहाँ से तैयार करें। अब आप लोग 2 प्रकार के लोग होंगे, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, काफी लोग ऐसे होंगे जिनका मैथ पूरा तैयार है या जिनका भी मैथ पूरा नहीं तैयार, तो 50%, 60% टॉपिक आपके कंप्लीट हैं। तो भाई आपने जहां से भी मैथ को कंप्लीट किया था अभी तक, बहुत अच्छी बात है। अब आपको दोबारा से किसी नए टीचर को पकड़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने एक बार नोट बना लिए हैं, एक बार आपने पूरी मैथ को कंप्लीट कर लिया है या जितने भी टॉपिक को आपने कंप्लीट किया, अब जो टॉपिक आपको सब पता होना चाहिए। सिलेबस आपको कहाँ का मिलेगा, तो सिलेबस का मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर मैंने सारा सिलेबस डाल दिया है, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पर सारा सिलेबस मैंने बता दिया है कि मैथ में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और जीएस में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो वहाँ से आप सिलेबस देख लेना। अब सिलेबस की बात यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि इतना समय आपके पास नहीं है कि सिलेबस आप देखें फिर कंप्लीट करें। सिलेबस आपको वहाँ पर खुद से देखना पड़ेगा, कुछ चीज़ें खुद से भी आपको करनी पड़ेगी। तो अगर आपने मैथ के कितने भी टॉपिक अगर कहीं से भी कंप्लीट कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनको आपको दोबारा से कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ उन टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है किसी भी किताब से, ठीक है। किताब का नाम भी मैं बताऊंगा, अगर आपके पास वो किताब है तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आपके पास जो भी किताब अभी फिलहाल है तो आप उस किताब से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करें मैथ कहाँ से तैयार करें, तो अगर आपकी तैयार है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको शुरू से स्टार्ट करना है कि आप सोच रहे हैं कि अभी आप जागे हैं और अभी से आपको तैयारी करनी है और आप सोचें कि हम 2 महीने में आपका पूरा मैथ और रीजनिंग कंप्लीट कर लें, तो भाई बहुत आसानी से आप 2 महीने में मैथ और रीजनिंग कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन आपको डेली अच्छी खासी पढ़ाई करनी होगी, डेली आपको पढ़ना होगा, एक भी दिन का गैप आपको नहीं करेंगे। अगर एक दिन का गैप हो जाएगा तो फिर आपका बहुत नुकसान हो जाएगा और फिर आपका जो रूटीन बन जाएगा वो आपको कहीं ना कहीं टूट जाएगा। तो मैथ कहाँ से करें दोस्तों, फ्री में मैं आपको बता रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पर सर्च करना है। यूट्यूब पर सर्च करना, क्या सर्च करना है, तो यूट्यूब पर आपको सर्च करना है मैथ्स बाय साहिल सर सफलता बैच। मैथ्स बाय साहिल सर सफलता बैच नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। कौन से नाम से, साहिल सर। साहिल सर को आप जानते हैं, ठीक है। साहिल सर जो मैथ पढ़ाते हैं रेलवे के लिए, क्विक लर्न विद साहिल सर, इस प्रकार से उनका कोई चैनल है। लेकिन आपको नहीं भी मिलती है तो इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उनकी प्लेलिस्ट दे दी है। प्लेलिस्ट में लगभग आपके 130 वीडियो हैं। कितने वीडियो हैं, 130 वीडियो हैं मैथ के, ठीक है। कंप्लीट है पूरा बैच, कंप्लीट पूरे सारे के सारे चैप्टर हैं, 130 वीडियो हैं। आपको कोई भी कोर्स खरीदने की आवश्यकता नहीं है, 130 वीडियो हैं। अगर आप एक दिन में 4 या 3 वीडियो भी देखते हैं, एक दिन में अगर आप 4 वीडियो भी देखते हैं तो एक महीना में आपके कितना हो गए, एक महीना में आपके 120 वीडियो हो गए। तो लगभग अगर आप 120 वीडियो भी एक महीने में कंप्लीट कर लेते हैं, कभी 4 वीडियो देख लिए, कभी 3 वीडियो देख लिए, तो इस प्रकार से आप 1.5 महीने में पूरी मैथ कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ से यूट्यूब से 130 वीडियो हैं, साहिल सर नाम से है, सफलता बैच उसका है, सफलता बैच,
ठीक है। सफलता बैच में आपको मिलते हैं। सफलता बैच कोई भी परचेस करने की आवश्यकता नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब पर सफलता बैच नाम से। 130 वीडियो साहिल सर के हैं और रेलवे के लिए पढ़ाते हैं। 2019 से पढ़ाया था, पूरा का पूरा बैच आपके लिए फ्री है। उसकी लिंक आपको मैं दे दूंगा आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हो, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो मैथ का सॉल्यूशन दोस्तों मैंने बता दिया है। अब मैथ के लिए आपको किताब कौन सी फॉलो करना है दोस्तों, एक बार आपको टीचर से पढ़ना है, सिर्फ एक बार आपको टीचर से पढ़ना है, फिर दोबारा आपको किसी भी टीचर को फॉलो नहीं करना है, फिर आपको किताब पर जाना है। किताब पर आपको जाना है, किताब को फॉलो करना है। तो मैथ के लिए आपको पिनाकल की किताब होती है, आप साइड में देख सकते हैं, ठीक है। पिनाकल की मैं आपको साइड में लगा देता हूं। इस किताब को आपको फॉलो करना है। मैं आपको 2 किताब बताऊंगा, 2 में से आपको कोई भी एक किताब को आप परचेस कर सकते हैं और उसमें से आप फॉलो कर सकते हैं। दोनों बेस्ट किताब हैं, कोई भी मुझे प्रमोशन का वीडियो नहीं है, दोनों बेस्ट किताब हैं। दोनों में से कोई भी अगर आपके पास एक है तो उससे आप तैयारी कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं, या फिर दोनों में से कोई भी आप एक परचेस करिए और पहले इसको 130 वीडियो जितने भी हैं यहाँ से कंप्लीट करिए। साथ साथ में जो भी टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिया है उसकी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए इन किताबों से। पहली किताब आपके लिए पिनाकल है और दूसरी आपकी रुक्मणी पब्लिकेशन की है, ठीक है, रुक्मणी पब्लिकेशन की है, ठीक। तो इन 2 किताबों से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें क्या खास बात है तो दोस्तों, मैं पिनाकल किताब की बात करूं तो इसमें आपको लगभग हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको इस किताब को दिया जाता है और दोनों ही जो भी आपका मीडियम है अपने मीडियम के अनुसार इस किताब को आप परचेस कर सकते हैं। उसमें 6300 प्लस आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 6300 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो कि TCS कंपनी के द्वारा जितने भी पेपर कराए जाते हैं आपके उन्हीं के द्वारा कराए जाते हैं और वही सारे के सारे आपको MCQ क्वेश्चन के रूप में आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। उनको एक्सप्लेनेशन भी मिलता है कि वो आपके सॉल्व किए जाते हैं। जहाँ पर आपको ट्रैक की जरूरत है वो ट्रैक भी इस किताब में मिलती है। साथ ही साथ में आप इसके जितने भी रेलवे के एग्जाम हैं, चाहे वो ग्रुप डी हो गया, NTPC CBT 1 हो गया, CBT 2 हो गया, RPF SI हो गया, RPF कांस्टेबल हो गया, ALP हो गया, ALP टेक्नीशियन हो गया, ठीक है। तो सभी एग्जाम के लिए आपके लिए बेस्ट है और सभी एग्जाम के इसमें रेलवे के सभी एग्जाम के पेपर भी आपको मिलते हैं जितने भी हुए हैं अभी तक। तो आपको इस किताब को आप खरीद सकते हैं मैथ के लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इस किताब को परचेस नहीं करना चाहते क्योंकि इसमें आपका चैप्टर वाइज पेपर दिए हो, चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं, यानी कि जो भी आपका चैप्टर आप पढ़ रहे हैं चैप्टर वाइज के साथ साथ टॉपिक वाइज भी इसमें आपके दिए हुए हैं। तो जो भी आपके टॉपिक पढ़ रहे हैं तो वहां से आपको दिया गया है चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज। इस किताब को आप परचेस कर सकते हैं या फिर इस किताब को आपको नहीं करना है तो इसके अलावा आपको रुक्मणी पब्लिकेशन की किताब देख सकते हैं, ये भी आपके लिए बेस्ट होने वाली है। रेलवे गणित करके आती है इसमें आपका, और इसमें आपके 3200 प्लस आपको क्वेश्चन मिलते हैं। 2018 से 2022 तक के सभी क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाते हैं। और वॉल्यूम फर्स्ट, वॉल्यूम सेकंड, वॉल्यूम थर्ड करके किताबें आती हैं। तो वॉल्यूम फर्स्ट को आप पहले कवर करेंगे, उसको आप अच्छे से कर लेंगे, उसके बाद वॉल्यूम सेकंड पे जाएंगे, थर्ड को जाएंगे। वहाँ पर नहीं भी जा पाते तो वॉल्यूम फर्स्ट को तो आपको करके ही जाना है। और रेलवे एग्जाम के लिए आपका बेनिफिट मिलता है इस किताब से। तो इन 2 किताबों से कोई भी एक किताब आप खरीद सकते हैं और खरीद के रखना नहीं है, खरीद के पढ़ना है। जो मैथ के लिए मैंने बता दिया है कि आपको यहाँ पर 130 वीडियो कंप्लीट करना है और किताब भी मैंने आपको 2 किताब बता दी हैं। तो पिनाकल की ले सकते हैं या फिर आप रुक्मणी पब्लिकेशन की ले सकते हैं। और काफ़ी भाई लोगों के पास आदित्य रंजन सर की किताब होगी, रेलवे गणित करके आती है, इस किताब को भी आप देख सकते हैं। अगर आप इस किताब को भी परचेस कर रहे हैं तो ये भी आपके लिए बेस्ट होने वाली है क्योंकि इसमें आपका टॉपिक वाइज भी है, चैप्टर वाइज तो है ही है, साथ ही इसमें आपका टॉपिक वाइज भी है। लेकिन जब आप पेपर देंगे तो उसमें आपका टॉपिक वाइज नहीं आता है भाई, वो सब मिक्स करके आता है। तो पहले अगर आपको प्रैक्टिस करना है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना है तो आप इस किताब को भी देख सकते हैं। इसमें आपके 4000 क्वेश्चन मिलते हैं और इसमें एक्सप्लेनेशन भी मिलता है, जो उनकी ट्रिक्स होती हैं, सॉल्यूशन होते हैं, वो भी इसमें आपको मिलते हैं। तो इन 3 किताबों में से आप कोई भी एक किताब परचेस करिए, तीनों को नहीं करना है, 3 में से सिर्फ एक को पढ़ना है। एक को पढ़ना है और एक को कई बार पढ़ना है, ठीक है। एक किताब, एक टीचर, 130 वीडियो, एक किताब कई बार, ठीक है। मैथ कंप्लीट हो गई। तो 30 नंबर आपके हैं, 30 क्वेश्चन आपके यहाँ पर हैं और जो 35 क्वेश्चन आपके यहाँ हैं आराम से आप कर जाएंगे इनको, आराम से, ठीक है। अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर भी देखेंगे तो इतना कठिन नहीं आता है। अगर आप पढ़ेंगे तो कठिन नहीं है, वरना तो फिर क्या, जो भी आप पढ़ेंगे रिवीजन नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वहाँ पर जाके आपको कुछ भी नहीं रहेगा याद, सब ब्लैंक होने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग कहाँ से करें। तो रीजनिंग के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक टीचर बताऊंगा मैं और एक किताब आपको बताऊंगा। तो रीजनिंग के लिए आपको मैं बता दूं, तो रीजनिंग के नाम से आपको एक चैनल मिलेगा, रीजनिंग बाय दीपक सर। रीजनिंग बाय दीपक सर, कौन से सर हैं? दीपक सर। मैं साइड में आपको दिखा भी देता हूँ, साइड में इनकी प्लेलिस्ट दे देता हूँ, आपको देखिएगा इस प्रकार की प्लेलिस्ट बनी हुई है रीजनिंग बाय दीपक सर नाम से। इसमें आपके लगभग 155 वीडियो है, पूरी प्लेलिस्ट फ्री है,
पूरी प्लेलिस्ट फ्री है। 155 के समथिंग वीडियो देखने को मिलेंगे। 155 में से अब जो भी स्टूडेंट होते हैं, जो भी पढ़ने वाले लोग होते हैं, वो प्लेलिस्ट को बना लेते हैं। तो इसमें लगभग मैं आपको बताऊं तो 15 वीडियो तो फर्जी है, यानी कि कुछ भी इधर उधर के डाल दिया है। तो 15 वीडियो आपके फर्जी हैं, लेकिन 140 वीडियो इसमें जो है, 140 वीडियो वो आपको पढ़ना है। तो 140 वीडियो आपके यहाँ पर हैं और सारे के सारे सीक्वेंस वाइज में दिए गए हैं। उसमें लिखा भी हुआ है पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो। इस प्रकार से आपको लाइन से पढ़ना है, स्टार्ट करना है। और रीजनिंग अगर आप पहले भी पढ़ चुके हैं, कहीं से भी पढ़ चुके हैं, तो आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, फिर आप सीधे प्रैक्टिस करिए। अगर आपको शुरू से पढ़ना है तो फिर आप यहाँ पर जा सकते हैं, और अगर आप पढ़ चुके हैं तो फिर आपको यहाँ पर वीडियो देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवीजन करिए, किताब से प्रैक्टिस करिए, हो जाएगा। बस अगर आप पढ़ चुके हैं तो फिर आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एक ही बार पढ़ना है, फिर प्रैक्टिस करना है। लेकिन अगर आप नहीं पढ़े हैं, आपको जो बेसिक नहीं पता है कि आपको कैलेंडर का बेसिक क्या होता है, डाइस का बेसिक क्या होता है, फिगर काउंटिंग का बेसिक क्या होता है, ये चीज़ें सब नहीं पता है, तो फिर आप देखिए, पहले वीडियो देखिए, फिर आप साथ साथ रिवीजन करिए, किताब को फॉलो करिए। और किताब को मैं बता दूंगा आपको तो कौन सी किताब को फॉलो करना है, कौन सी किताब को फॉलो करना है। और जो आपके 140 जो वीडियो हैं, 140 जो वीडियो हैं जो आपको मैंने बताए हैं, इसमें आपकी क्लास तो है ही है, यानी कि जो क्लास है वो तो है ही है, साथ ही साथ प्रैक्टिस भी है, यानी कि क्लास के साथ साथ प्रैक्टिस भी करवाई है दीपक सर ने। तो यहाँ से आप कर सकते हैं। और किताब मैं बताऊँ तो किताब आपकी सेम वही है जो किताब मैंने आपको पिछली बार बताई थी, यानी कि पिनैकल की और रुक्मणी पब्लिकेशन की। दोनों ही किताबें आप के लिए रीजनिंग के नाम से भी आती हैं, यानी कि पिनैकल की आती है आपकी रेलवे रीजनिंग के नाम से, और रुक्मणी की भी आती है आपकी रेलवे तर्क शक्ति के नाम से। दोनों में से आपको साइड में देख सकते हैं, दोनों किताबें मैंने लगा दी हैं, दोनों ही बेस्ट हैं। और आपकी चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, इसमें आपके TCS कंपनी द्वारा जितने भी पेपर बनाए जाते हैं वो भी दिए हैं। पिनैकल में आपके कितने होते हैं, तो पिनैकल में आपके लगभग 6300 क्वेश्चन है प्लस TCS के द्वारा। और रुक्मणी पब्लिकेशन में आपके 3200 प्रश्न है, और 2018 से 2022 तक के सारे प्रश्न दिए गए हैं। वॉल्यूम फर्स्ट आती है, फिर वॉल्यूम सेकंड आती है, वॉल्यूम थर्ड भी आती है। तो दोनों में से कोई भी एक किताब, दोनों को नहीं लेना है, दोनों में से कोई एक किताब यहाँ पर। और टीचर मैंने आपको बता दिया है, आपका टारगेट आपके सामने 140 वीडियो है, क्लासेस भी है, प्रैक्टिस भी है, किताब भी मैंने बता दिया है। तो अगर आप यहाँ से करते हैं तो आपको जो रीजनिंग के 30 क्वेश्चन है, यहाँ पर 35 क्वेश्चन है, आप आसानी से कर जाएंगे भाई। 2-4 क्वेश्चन आपको अपवाद देखने को मिलेंगे, तो उन पर वो सबके लिए मिलेंगे, सिर्फ आपके लिए नहीं मिलेंगे। लेकिन जो भी रीजनिंग और मैथ का जो बेसिक है वो आपको पता होना चाहिए, और वो आपको बनना चाहिए। जो भी नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं वो आपको बनना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल ही आता है। अगर आपको बेसिक पता है, जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो आपको पता है, क्योंकि वहाँ पर आपका आसान ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कठिन नहीं आता है। बशर्ते आपने पढ़ा होना चाहिए, वो आपको बनता होना चाहिए, आपने प्रैक्टिस की होगी, फिर आपको कितना भी कठिन पूछेगा तो आपके लिए आसान होगा। लेकिन अगर आपने कितना बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, आपको सिलेबस भी पता नहीं है, आपका बेसिक भी क्लियर नहीं है, तो फिर कितना भी आसान पेपर पूछ ले, आप सिर्फ फॉर्म भरते रहेंगे और आप एक भीड़ का हिस्सा बने रहेंगे। तो मैंने आपको बता दिया, मैथ का बता दिया है, रीजनिंग का बता दिया है, और अब हम लोग बात करने वाले GS का। तो दोस्तों हमने मैथ और रीजनिंग को कंप्लीट कर लिया है कि आपको कहाँ से पढ़ना है, कौन से टीचर को फॉलो करना है, कौन सी किताब को फॉलो करना है, कहाँ पर आपका टारगेट है। 140 वीडियो आपके रीजनिंग के हैं और इतने 120-30 के वीडियो आपके मैथ के हैं, तो इनको आपको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है। इसके बाद सबसे मेन चीज़ आपके लिए क्या है, जो आपको सिलेक्शन देती है और दिलवाती है, और जो सिलेक्शन में अंतर आता है, काफ़ी लोगों को सिलेक्शन हो पाता है, नहीं हो पाता है, वो है सिर्फ और सिर्फ आपका GS। क्योंकि GS के दम पर यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। मैथ तो भाई काफ़ी लोग कर लेंगे, रीजनिंग भी काफ़ी लोग कर लेंगे, लेकिन GS वही कर पाएगा जिसने पढ़ा होगा, GS वही कर पाएगा जिसको बनता होगा। ठीक है, तो मैथ GS को आपको 40 क्वेश्चन आते हैं, और कहाँ से करना है, क्योंकि यहीं पर अगर आपको नेगेटिव मार्किंग का सबसे ज़्यादा नुकसान आपका यहीं पर होता है। अगर आप तुक्का लगाएंगे तो भाई यहीं पर आपको गलत होने वाला है। अब हम बात करते हैं, देखो GS को आप तैयार करने के मैं आपको 2 रास्ते बताने वाला हूँ। GS को तैयार करना इतना आसान नहीं होता है, और GS को आप या तो आप बिल्कुल सरल रास्ता अपना लीजिए, बिल्कुल सरल, जहाँ से आपको सरल के साथ साथ, सरल का मतलब मैं आपको बताऊँ कि आपके 40 क्वेश्चन आने हैं। 40 क्वेश्चन में अगर जो सरल रास्ता मैं आपको बता रहा हूं उससे आप 30+ क्वेश्चन आसानी से कर जाएंगे। 30+ का मतलब है आप 32 से 33 क्वेश्चन आसानी से कर जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा कठिन रास्ता मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा एडवांस, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ने को बोलूंगा, तो आप 32-33 का ज़्यादा से ज़्यादा आप 34-35 कर पाएंगे। इतने से ज़्यादा आप GS में नहीं कर पाएंगे।
4-5 क्वेश्चन आपके ज़्यादा गलत होने ही है, तो क्यों ना आप जीएस को ज़्यादा पढ़ने की बजाय सिर्फ एक किताब को फॉलो करिए। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि मैं आपको सिर्फ 3 किताबें बताऊंगा, वो है आपका एक मैथ के लिए, एक रीजनिंग के लिए जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, और अब एक किताब बताने वाला हूँ मैं जीएस के लिए, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊंगा और भी ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा, वो आपके लिए अनुचित हैं उचित हैं, वो आपको अपने अनुसार देखने हैं। अगर आप जो किताब मैं आपको दूंगा वो आप पढ़ चुके हैं तो फिर आप दूसरे तरीकों पर भी जा सकते हैं, क्योंकि दूसरे तरीके भी आपके बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाले हैं। तो हम बात करते हैं जीएस के। अब जीएस में आपका 40 क्वेश्चन आता है, 40 नंबर आता है आपका सीबीटी 1 में, और 50 क्वेश्चन आते हैं आपके सीबीटी 2 में। हम बात करते हैं जीएस में आपको क्या क्या पढ़ना होता है। अब स्टैटिक जीके पूछ जाता है आपका जीएस में, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपके ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं। लगभग 11 से 12 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके के होते हैं। इसके बाद दूसरा जो सब्जेक्ट होता है वो आपका साइंस होता है। साइंस के आपके लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, और ज़्यादा कठिन नहीं आता है, साइंस ज़्यादा कठिन नहीं आता है। ग्रुप डी में ज़्यादा कठिन आता है, इसमें आपका साइंस नॉर्मल ही आता है, बस आपका पढ़ा होना चाहिए। तो साइंस के भी आपके 4-5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब 4-5 क्वेश्चन ही आते हैं, इससे ज़्यादा आप सोचें कि बहुत ज़्यादा साइंस आती है, आपको बहुत ज़्यादा साइंस पढ़नी पड़ेगी, साइंस ही साइंस पढ़ते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। आपका सिर्फ 4-5 क्वेश्चन ही साइंस के आते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री भी आपके 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं। इसमें भी आपका जो मॉडर्न इंडिया होता है वो आपका ज़्यादा पूछा जाता है, यानी कि आधुनिक इतिहास आपको ज़्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में आपको इंडियन मैप का नॉलेज अवश्य होना चाहिए। इंडियन मैप ज़्यादा पूछा जाता है। इंडियन मैप, उसमें भी आपका कौन सा स्टेट कौन से दूसरे राज्यों से लगता है, या जितने भी आपके पड़ोसी देश हैं उनमें से उनसे कौन कौन से हमारे स्टेट लगते हैं, तो आपको इंडियन मैप का नॉलेज होना चाहिए। और साथ ही साथ इसमें इंडियन ज्योग्राफी ही आपकी ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है। और इसमें 6 से 7 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के होते हैं। पॉलिटी के आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इकोनॉमी के भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और करंट अफेयर्स के भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करेंगे करंट अफेयर्स आपको कितने साल का पढ़ना है या कितने महीने को पढ़ना है, ये भी हम बात करेंगे। और कंप्यूटर के भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों अब मैं आपको सिर्फ एक किताब बता रहा हूँ, वो हुई आपका लूसेंट। वो किताब है आपकी लूसेंट। क्योंकि दोस्तों अब आप लोगों ने सुना होगा भाई लूसेंट तो पुरानी हो गई, लूसेंट के ज़माने चले गए। भाई ज़माने भले ही चले गए हैं, लेकिन अगर आपको एक किताब को फॉलो करना है तो लूसेंट आपके लिए बेस्ट होने वाली है। उससे आपका पिछली बार का आप पेपर देखिए, वहाँ से आपके जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं लगभग आपका मैं बताऊँ तो 34 से 35 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स को हटा दें तो लगभग आपके 34 से 35 क्वेश्चन आपके लूसेंट से ही पूछे गए हैं, ठीक है। अब लूसेंट का मतलब ये नहीं है कि लूसेंट से ही पूछे गए हैं, वो तो आप कहीं से भी पढ़ेंगे, किसी भी किताब से पढ़ेंगे। जीएस है भाई तो कहीं से भी पढ़ेंगे, किसी भी टीचर से पढ़ेंगे, किसी भी किताब से पढ़ेंगे तो वहाँ से भी पूछे जाएंगे। लेकिन लूसेंट आपकी एक ऐसी किताब है जो लगभग आप सभी स्टूडेंट के टेबल पर रखी रहती है, आप पढ़ते रहते हैं, तो आपको कोई भी नई किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं है। वहीं लूसेंट से ही आप सारी की सारी पढ़ सकते हैं। लूसेंट, ठीक है, लूसेंट से ही आप पढ़ सकते हैं। लूसेंट से ही आप साइंस पढ़ सकते हैं, जितनी साइंस लूसेंट में है वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा और एडवांस पढ़ने की जरूरत नहीं है। वहीं से आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, वहीं से आप ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, वहीं से आप पॉलिटी पढ़ सकते हैं, इकोनॉमी पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स नहीं पढ़ेंगे वहाँ से, क्योंकि होता ही नहीं उसमें। उसके अलावा कंप्यूटर भी आप वहीं से पढ़ सकते हैं, ठीक है। स्टैटिक जीके भी ऑफर होते हैं, वहाँ से ही पढ़ सकते हैं। लेकिन स्टैटिक जीके के लिए मैं आपको बता दूँ, अभी आपका या एक यूट्यूब चैनल है जहाँ से आपको मैंने मैथ पढ़ने के लिए बोला था, क्विक ट्रिक बाय साहिल सर, वहीं पर अभी आपका भवानी सर हैं, क्विक ट्रिक विद साहिल सर आप सर्च करेंगे, वहाँ पर एक भवानी सर आपको मिलेंगे। वो अभी आपका स्टैटिक जीके को कर रहे हैं, टॉपिक वाइज आपका बढ़िया थ्योरी के साथ वो अभी पढ़ा रहे हैं। और अभी उनकी लगभग 4 से 5 क्लासेस कंप्लीट हुई हैं, तो उन क्लासों को आप देखिए और जैसे ही वो पढ़ाते जा रहे हैं उनके साथ साथ आप पढ़िए और यहाँ से आप स्टैटिक जीके को कंप्लीट करिए। भवानी सर से आपको कंप्लीट कर लेना, अभी वो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अभी उनके सिर्फ 6 से 7 क्लासेस ही हुई हैं। उनकी प्लेलिस्ट भी मैं आपको डाल दूंगा, तो उन पहले 6 से 7 जो क्लासें हो चुकी हैं उनको आप कंप्लीट करिए। उसके बाद जो भी वो पढ़ाएंगे, नई क्लासेस जो भी पढ़ाएंगे उनको आप कंप्लीट करिए। तो यहाँ से आप भवानी सर से स्टैटिक जीके पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको अलग अलग बता रहा हूँ कि आप कहाँ से कौन सा सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। एक सोर्स बता दिया मैंने, लूसेंट, यहाँ से तो आप सब कुछ पढ़ सकते हैं, इसको तो आपको पढ़ना ही है। अगर आप पूछें अलग अलग, ठीक है, आपको डिटेल में बता रहा हूँ, तो स्टैटिक जीके को आपको यहाँ से पढ़ना लेना है, कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको लूसेंट को देख लेना है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं साइंस की। आप लोग कहेंगे भाई साइंस हम लूसेंट से नहीं पढ़ना चाहते हैं, साइंस बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ग्रुप डी में और ज़्यादा पूछी जाती है। तो हम बात करें, अगर आपको लूसेंट नहीं पढ़ना है, लेकिन पहली बात बताऊँगा लूसेंट तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बाद अगर आपको लूसेंट के अलावा कोई स्रोत मैं आपको बताऊँ, तो आपको क्लास 9 और क्लास
क्लास 9 और क्लास 10 की एनसीईआरटी की किताब आपको पढ़ना है। अब आप बोलेंगे कि किताब हमें कहाँ से मिलेगी, तो इस किताब को मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। टेलीग्राम की लिंक आपकी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अब टेलीग्राम के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि टेलीग्राम पर आपको क्या क्या मिलने वाला है। बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा टेलीग्राम पर आपको। तो 9वीं से 10वीं की एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं। साइंस आपकी बहुत अच्छी कंप्लीट हो जाएगी और 4 से 5 क्वेश्चन जितने भी आपके आते हैं, अगर इन दोनों किताबों को आपने पढ़ लिया, ठीक है, दोनों किताबों को आपने पढ़ लिए, तो आपकी जो साइंस है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी और किसी भी एग्जाम के लिए कंप्लीट हो जाएगी 9वीं 10वीं। अब 6 की पढ़ने की आवश्यकता नहीं है भाई, कक्षा 6 की आप पढ़ने को बैठ जाएं एनसीईआरटी, उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 7 की पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, 8 की भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, 9 और 10 की भी आपको पढ़ना है, क्योंकि जो आप 6, 7, 8 में पढ़ेंगे वो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और डिटेल रूप में। तो यहाँ पर आप 9वीं से 10वीं की एनसीईआरटी पढ़ेंगे। अब बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री के लिए मैंने बता दिया आपको लूसेंट पढ़ सकते हैं या फिर लूसेंट नहीं पढ़ना है। अब काफी लोग ऐसे कहें कि हमें लूसेंट पढ़ना ही नहीं है, तो यहाँ पर आप खान सर के नोट आते हैं भाई, खान सर के जो नोट आते हैं, नोट्स आते हैं खान सर के, हिस्ट्री के आते हैं, साइंस के आते हैं, ज्योग्राफी के आते हैं, उन सारे नोटों को आप पढ़ सकते हैं। खान सर के नोट्स पढ़ सकते हैं। उन नोट्स अगर आप कहेंगे कि वो नोट्स हमें कहाँ से मिलेंगे, तो खान सर के नोट्स भी मैंने आपको टेलीग्राम पर डाल दिए हैं, वहाँ से आप डाउनलोड करिए फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी पैसा कहीं पर देने की आवश्यकता नहीं है। खान सर के नोट्स भी मैंने आपको डाल दिए हैं, खान सर के हिस्ट्री का दे दिया है, ज्योग्राफी का भी डाल दिया है, इसके अलावा साइंस के भी डाल दिया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसके अलावा इकोनॉमी, सब कुछ मैंने डाल रखा है टेलीग्राम पर। आप एक बार चेकआउट तो करिए, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो खान सर से आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं उनके नोट्स से। इसके अलावा ज्योग्राफी पढ़ना है तो लूसेंट को फॉलो करिए, या लूसेंट नहीं करना चाहते तो दूसरा स्रोत है आपका खान सर का नोट, वो भी मैंने आपको डाल दिया टेलीग्राम पर। इसके अलावा पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो लूसेंट से पढ़िए, और नहीं पढ़ना वहां से तो इसका भी खान सर का नोट, वो भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। इसके अलावा इकोनॉमी पढ़ना है। अब देखिए इकोनॉमी भी आपकी 2 प्रकार की किताबें आती है आपकी एनसीईआरटी की, एक आती है आपकी माइक्रो इकोनॉमी, दूसरा आपकी आती है मैक्रो इकोनॉमी। तो जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं इकोनॉमी में, वो आपके माइक्रो इकोनॉमी की यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र से ही आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इसके लिए आपको 9वीं की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसको पढ़ने मत जाइएगा, वो आपको काफ़ी डिफिकल्ट लगेगी, उसकी लैंग्वेज भी काफ़ी डिफिकल्ट होती है। तो इसके लिए आपको मैंने बताया ना, लूसेंट को फॉलो करिए, या लूसेंट नहीं पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए भी मैं खान सर का नोट आपको डाल दिया टेलीग्राम पर, उसको आप पढ़िएगा। ठीक है, 2 में से सिर्फ एक ही स्रोत को आपको फॉलो करना है। तो खान सर का मैंने सब कुछ बताया आपको, क्योंकि बेस्ट चीज़ है और फ्री में आपको दे रहा हूं मैं। ठीक है, इनको नहीं पढ़ना है तो लूसेंट को पढ़िए। इसके अलावा बात करें करंट अफेयर्स को हटाते हैं अभी, और कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर के लिए आप कुछ मत पढ़िए भाई, जो लूसेंट में लिखा है, लूसेंट में जितने भी पेज कंप्यूटर के हैं, जितने भी फुल फॉर्म है, जो भी बेसिक जानकारी है कंप्यूटर के बारे में, बस उतना पढ़िए और एडवांस एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। तो करंट अफेयर्स आपको कितने महीने का पढ़ना है, तो भाई करंट अफेयर्स आपको 1 साल का पढ़ना है। अब आप कहेंगे कि 6 महीने में काम नहीं चलेगा, 6 महीने में भाई काम नहीं चलेगा, क्योंकि रेलवे का एग्जाम है, और कब एग्जाम होता है अभी आपको ये भी फाइनल नहीं है कि भाई 6 महीने में एग्जाम हो जाएगा, 1 साल में एग्जाम हो जाएगा। तो करंट अफेयर्स आपको 1 साल की पढ़नी है, लेकिन अभी मत पढ़िएगा, अभी मत पढ़िएगा। अभी आपको जो और चीज़ें हैं, जो मोटा मोटा सिलेबस है, मैथ है, रीजनिंग है, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, इतने सारे आपके टॉपिक हैं, स्टैटिस्टिक्स, जीके, साइंस, हिस्ट्री, इन चीज़ों को अभी पढ़िए। अभी आप करंट अफेयर्स को बिल्कुल भी मत पढ़िए। जब आपका एग्जाम आ जाएगा तो आपको मंथली आप मैगजीन को फॉलो कर सकते हैं, कुमार गौरव सर को फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप स्पीडी को पढ़ सकते हैं 1 साल की, वहाँ से आप कंप्लीट करिएगा। लेकिन अभी आपको करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए नहीं बैठना है। ठीक है, अभी आपको जितने भी टॉपिक मैंने बताए हैं वहाँ से आपको करना है। तो आप दोस्तों, मैंने आपको एक बार समरी कर देता हूँ सब चीज़ का। मैंने आपको पहले मैथ का बताया, मैथ आपको कहाँ से पढ़नी है, क्विक ट्रिक बाय साहिल सर की आपका प्लेलिस्ट दे दिया है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा। ठीक है, क्विक ट्रिक विद साहिल सर की सफलता बैच नाम से है, वहाँ से आपको मैथ्स कंप्लीट करना है। 130-40 वीडियो हैं, और उनका एक किताब भी बताइए, रुकमाड़ी पब्लिकेशन आप ले सकते हैं, या फिर आप कौन सी बताई थी दूसरी, पिनेकल की आप ले सकते हैं। 2 में से कोई एक किताब को आप पढ़िएगा, आपकी मैथ खत्म। उसके बाद दूसरा आप टॉपिक है आपका, दूसरा सब्जेक्ट है आपका रीजनिंग, 30 क्वेश्चन आपके आएंगे। उसके लिए भी मैंने आपको बताया है, क्या बताया है आपको, दीपक सर से पढ़नी है। दीपक सर की प्लेलिस्ट मैंने आपको दे दी है, 140 वीडियो हैं, और 140 वीडियो को आपको ख़त्म करना है जल्दी से, और एक किताब को फॉलो करना है। वो किताब है आपकी पिनेकल, या दूसरी आपकी रुकमाड़ी पब्लिकेशन। 2 में से सिर्फ एक किताब। ठीक है, अब बात करिए मैंने जीएस की, तो जीएस की मैंने सारे के सारे टॉपिक आपको लूसेंट से पढ़ने हैं। लूसेंट को नहीं पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आप खान सर को भी फॉलो कर सकते हैं, जो मैंने आपको सारे के सारे आपको खान सर के नोट टेलीग्राम पर डाल दिए हैं। तो
ये हो गई आपकी मोटा मोटी आपकी स्ट्रेटजी कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ना है, किस टीचर से पढ़ना है, कौन सी किताब को फॉलो करना है। अगर आप इतना सब कुछ हो जाता है भाई, तो फिर आपका सिलेक्शन कोई भी रोकने वाला नहीं है। फिर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। अगर आप सब कुछ मैथ, रीजनिंग, जीएस पढ़ लेंगे, फिर आप सिर्फ एक किताब को खरीदेंगे या फिर किताब भी नहीं खरीदेंगे, आपको मैं सब कुछ दे दिया है टेलीग्राम पर, ठीक है। एक बार टेलीग्राम को चेकआउट करेंगे तो आपको टेलीग्राम पर जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं, CBT 1 होते हैं, CBT 2 होते हैं, रेलवे के, NTPC के, वो भी आपको डाल दूंगा। अभी डाले नहीं है फिलहाल, डाल दूंगा। और इसके अलावा क्या मैं आपको दे दिया, तो खान सर के नोट भी डाल दिए हैं। और आपको क्या चाहिए मेरे से, तो जो जितने भी प्रैक्टिस पेपर होते हैं वो भी आपको मैंने डाल दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम पर मैथ के अलग डाल दूंगा, रीजनिंग के अलग डाल दूंगा, जीएस के अलग डाल दूंगा। तो वहाँ से आप कुछ भी आपको परचेस करने की आवश्यकता नहीं है। परचेस आपको सिर्फ यही करना है जो मैंने आपको बताया है, एक किताब मैथ के लिए, एक रीजनिंग के लिए, एक जीएस के लिए। बाकी आपको कुछ भी परचेस नहीं करना है, वो मैं आपको टेलीग्राम पर समय पर देता रहूँगा। फिर आपको सिर्फ मॉक लगाने हैं। मॉक आप कहीं से भी लगा सकते हैं, आपके टेक्स्ट बुक से लगा सकते हैं, किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म से आप लगा सकते हैं। तो जो स्ट्रेटजी थी वो मैंने आपको बता दी है, इसको आप फॉलो करिए और आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। अब देखते कितने लोग फॉलो करते हैं, वो आपके ऊपर है। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।